अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों में वज़न कैसे कम किया जा सकता है। सर्दियाँ आते साथ ही वज़न बढ़ने लग जाता है। नेचुरली फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे नट्स हो गए, गाजरें हो गई, गाजर का हलवा, साग वगैरह जिसमें हम ऑयल डाल डाल के खा रहे होते हैं, जिसमें हम मक्खन लगा लगा के डाल के खा रहे होते हैं, मकई की रोटी वगैरह वगैरह, जिससे हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। अब एक तो ये कि बढ़ते हुए वेट को रोकना कैसे है और वेट लॉस कैसे करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैं डाइट प्लान दूंगी। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मेरे बहुत डाइट प्लान्स अवेलेबल हैं, हर बंदे के लिए डाइट प्लान अवेलेबल है, लेकिन अगर आपसे वो वाला डाइट प्लान नहीं हो रहा तो ये डाइट प्लान मैं आपको देने वाली हूँ 14-10 विंडो पे, यानी कि 14 घंटे भूखे रहना है। क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं ना, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं तो 14 घंटे भूखे रहना मुश्किल नहीं होता। और 10 घंटे खाना है, जो 10 घंटे खाना है वो 10 से 8, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि आपने 10 बजे नाश्ता करना है, 2 बजे खाना खाना है, 8 बजे तक आपने डिनर कर लेना है। लेकिन अगर आप इस विंडो को थोड़ा सा खुद एडजस्ट करना चाहते हैं, यानी आप 8 से 6 की विंडो रखना चाहते हैं कि आप सुबह 8 बजे नाश्ता करें और रात 6 बजे तक अपना डिनर कर लें, या आप 12 से 10 विंडो रखना चाहते हैं तो आप इस विंडो को 14-10 विंडो को खुद से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट से मैं स्टार्ट करूंगी। अच्छा, इस वीडियो में क्योंकि मेरे गांव के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जो गांव के पेशेंट्स हैं उनका एक मसला होता है कि हमारे यहाँ ब्रांड ब्रेड अवेलेबल नहीं है। आप ब्रांड ब्रेड कहती हैं, हमारे यहाँ ब्रांड ब्रेड ही नहीं मिलती, तो हम कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं गाँव के लोगों का ये वाला मसला भी थोड़ा हद तक देखूंगी, क्योंकि इसमें मैं ब्रेड नहीं शामिल करी। प्री ब्रेकफास्ट आपका होगा 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा या 1 इंच दालचीनी, रात को 1 कप पानी में भिगो के रख दें, उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक वो पानी पीना है। नाश्ता होगा 10 बजे के करीब। आधी जौ की रोटी, जितनी आपके घर में रोटी बनती है उसको आधा करें, लेकिन जौ की रोटी खाएं। अगर आपसे जौ की रोटी नहीं बनती तो आप जौ में थोड़ी सी गंदम मिला दें, बराबर मकदार में मिला सकते हैं। ये ना हो कि गंदम बहुत ज़्यादा हो और जौ उसमें चंद कतरे जौ के डाल दें, ये वाला काम नहीं करना। जौ मेनली ज़्यादा होना चाहिए और जो गंदम है वो उसकी मकदार कम होनी चाहिए। जौ की रोटी आधी, जितनी घर में रोटी बनती है उसको हाफ़ करना है। अगर जौ की रोटी नहीं बनती तो जौ और गंदम मिक्स करके उसको उसकी आधी रोटी बना के वो ले लेनी है। उसके साथ 1 अंडा किसी भी तरह, चाहे कम से कम ऑयल में फ्राई कर लें, चाहे ऑमलेट बना लें, चाहे उबाल कर खा लें। चाय अगर पीनी है तो 11 बजे के करीब ना होने के बराबर दूध बगैर चीनी के चाय होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का सर्दियों में वज़न चाय पी पी के बढ़ जाता है। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं हम वैसे तो चाय नहीं पीते, सर्दियों में पीते हैं और दूध पत्ती पीते हैं। दूध पत्ती नहीं अलाउड, ना होने के बराबर दूध बगैर चीनी के चाय होनी चाहिए। उसके बाद दोपहर का खाना होगा आपका 2 बजे के करीब। 1 कप कच्ची सब्जियों का सलाद ले लें, कोई भी कच्ची सब्जी। गाजर इस मौसम में अवेलेबल है, आप कच्ची गाजर खा सकते हैं इस डाइट प्लान में। 1 कप कच्ची सब्जियों का सलाद। अब कप से मुराद है मेजरिंग कप, 250 ग्राम्स का जो मेजरिंग कप होता है वो आपने कच्ची सब्जियों का सलाद ले लेना है। उसके साथ आपने 1 कप दाल, कोई भी दाल बना लें, तड़के के बगैर दाल बनाकर वो आपने चम्मच से ले लेनी है। और उसके साथ ही आपने आधा कप दही बगैर बलाई के ले लेना है। आप उसका रायता बना सकते हैं, आप सादा दही भी चम्मच से खा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत लोगों से दही नहीं खाया जाता। दोपहर के बाद वो कहते हैं दही ठंडा होता है, हमसे नहीं खाया जाता। शाम 5 बजे के करीब आपने कोई सा एक फल ले लेना है, जिसमें केला और अंगूर को फिल वक्त अवॉइड करें, बाकी आप कोई सा भी फल ले सकते हैं। सर्दियों में हमारे पास ज़्यादा सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जूस नहीं पीना, जूस सख्ती से मना है। हाँ, एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस आप पी सकते हैं। 1 एप्पल ले लें, बीटरूट और कैरेट जितना मर्जी लेकर उसका जूस निकाल कर वो आप पी सकते हैं। फिर 5 बजे का फल नहीं खाना, या एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस पीना है, या आपने 1 फल वैसे ले लेना है। ग्रेप फ्रूट भी लेना है तो उसका जूस भी अलाउड नहीं है। शाम 7:30 बजे आपने रात का खाना शुरू कर देना है। 7:30 शुरू करेंगे तो वो 8 बजे तक ख़त्म होगा। रात के खाने में आपने फिर से 1 कप सलाद लेना है। सलाद अगर आपसे नहीं खाया जाता तो आप स्टीम वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स को स्टीम कर रहे हैं तो फिर आपने मटर और गाजर को स्टीम नहीं करना, आलू तो वैसे ही मना है। तो 1 कप स्टीम वेजिटेबल्स ले लें। उसके साथ फिर से आधी रोटी, इस टाइम पे आप गंदम की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ सालन जितना मर्जी, जौन सा मर्जी, दाल और आलू अवॉइड करें, बाकी आप जो सालन खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं। कोई सब्ज़ी बनाकर वो खा सकते हैं। इवन अगर आप
पकी हुई गाजर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस डाइट प्लान में वो अलाउड है। स्टीम वेजिटेबल्स सलाद के तौर पे वो अलाउड नहीं है। अगर आप सलाद को वैसे कच्ची फॉर्म में ले रहे हैं तो तब अलाउड है। स्टीम कर रहे हैं वेजिटेबल्स को, जैसे मैंने डिनर में कहा कि अगर आपसे नहीं खाई जा रही कच्ची सब्जियां उन्हें स्टीम कर लें तो फिर गाजर नहीं लेनी, लेकिन अगर सालन में गाजर डली हुई है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ दाल और आलू दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। रात के खाने के बाद 10-11 बजे के करीब ग्रीन टी का 1 कप ले लें। कोई न्यूट्रास्यूटिकल उसमें डालने की जो ज़रूरत नहीं है, जस्ट ग्रीन टी ले लें। अगर आप सो जाते हैं 10-11 बजे तो आपके ग्रीन टी मुकम्मल तौर पे स्किप भी कर सकते हैं। इस डाइट प्लान के साथ वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है। सर्दियों में अक्सर ये होता है हम पानी नहीं पीना चाह रहे होते, पता नहीं क्यों हम पानी नहीं पीना चाह रहे होते, हम उल्टा खाई जाते हैं। पानी, प्यास लगी है, हम कुछ ना कुछ ऐसा खा लेंगे जिससे हमारी प्यास ख़त्म हो जाए, जैसे ऑरेंज खा लिया पकड़ के, कोई किन्नू, माल्टा, मौसमी वगैरह पकड़ के खा लिया। पानी के नाम पे आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं। वाटर इनटेक, सादा पानी जो है वो आपने उसका इनटेक 8 से 10 ग्लास रखना है। खाना आपका कम से कम ऑलिव ऑयल में बनना चाहिए। 1 चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल एक वक्त के खाने में इस्तेमाल करना है। मक्खन डाल के साग इस्तेमाल नहीं करना। आप साग का वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बगैर मक्खन के, उसके ऊपर जो हम मक्खन रख देते हैं वो अलाउड नहीं है। तो ऑयल कम से कम। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, 1 मुट्ठी नट्स आप इस डाइट प्लान में ईटिंग विंडो यानी 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक किसी भी टाइम खा सकते हैं। अगर आपने विंडो अपने हिसाब से एडजस्ट किए तो उसमें भी आप नट्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। विंडो एक दफ़ा आपकी बंद हो जाती है यानी 8 बजे से सुबह 10 बजे के दरमियान आप ग्रीन टी का, लेमन ग्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, अब हम चावलों की भी बात कर लेते हैं। अगर आपको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप रोटी, रात की रोटी को चावलों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मेजरिंग कप में बात करें तो हाफ कप, वरना तकरीबन को 20-25 चाय के चम्मच चावल आप इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हर एक की रिक्वायरमेंट ज़ाहिर डिफरेंट होती है, पूरे तौर पे तो नहीं बताया जा सकता 20-25, क्योंकि मेल ने भी यही डाइट प्लान करना है, फीमेल ने भी यही डाइट प्लान करना है। जिसकी हाइट 5'2" है उसके लिए भी यही डाइट प्लान है। एक जनरल डाइट प्लान है ना, तो 6 फीट के लिए भी जनरल डाइट प्लान वही होगा। तो प्रिसाइजली मैं बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन 20 से 25 चाय के चम्मच जो है वो चावल आप डिनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ भी सालन में जैसे बिरयानी या पुलाव की बोटियाँ ले लें आप, अगर बोटियाँ लेनी है वो आप जितनी मर्ज़ी ले लें, मैंने सालन की क्वांटिटी नहीं बताई। अगर आप उबले हुए चावल ले रहे हैं तो उसके साथ दाल और आलू मना है, बाकी आप जो सालन लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। आप उसके साथ स्टीम्ड या ग्रिल्ड फिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस बिला वजह की कोई सॉस या चटनियों का इस्तेमाल करने से हमेशा वेट गेन होता है, उसको आपने अवॉइड करना है। जैसे मेरा भाई है वो फ़िश खाता है, ग्रिल्ड फिश खाता है, उसके साथ उसने इतनी बड़ी चटनी की बॉटल रखी होती है। अब वो काम बहुत अच्छा कर रहा है, स्टीम फिश तक बात ठीक है, उसके साथ जो चटनी है वो काम ख़राब कर देगी। हिडन कैलोरीज से बचना है, बगैर वजह के जायके ऐड करने से बचना है। सर्दियों में मेनली वेट सिर्फ इसलिए बढ़ता है कि हम बहुत ज़्यादा हिडन कैलोरीज पे चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम कितनी कैलोरीज का इस्तेमाल ड्रिंक्स के नाम पे, जायकों के नाम पे करने लग जाते हैं। और फिर चूँकि दिन छोटे होते हैं, शाम को सब फ्री होके बिला वजह चाय का इस्तेमाल, उसके साथ नट्स का इस्तेमाल, कबाब गर्म करके उसका इस्तेमाल, बिला वजह सूप बना के नहीं पीने, और जो सूप्स में कॉर्नफ्लावर डलता है उनका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। शुक्रिया।